friends, you are most welcome to my YouTube channel Sankalp English Classes. This is केवी शुक्ला. फ्रेंड्स, आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास का पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसे कंपोज किया है सर हेनरी ऑटन ने. आइए इस पोएम का बैकग्राउंड देख लेते हैं. और इसके पहले कि हम इस पोएट्री को शुरू करें, इस चैप्टर को शुरू करें, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक टाइमली अपडेट होते रहें. आइए अपने पॉइंट पर आते हैं. इस पोएम का जो बैकग्राउंड है, इसमें सर हेनरी ऑटन ने एक व्यक्ति कैसे खुश होता है, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, इस पोएम में उसने दर्शाया है. हाउ हैप्पी, आइए देखते हैं. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कि वह कैसे खुश है, वह कितना खुश है. हाउ हैप्पी, वह कितना खुश है. इज ही बॉर्न और टॉट, यानी जब से वह पैदा हुआ, एक व्यक्ति कितना खुश है, पैदा होने से वो अभी तक कितना खुश है. और टॉट, या खुश होना सीखा है, कितना खुश है और खुश होना सीखा है. दैट सर्व नॉट अनदर्स विल. दैट सर्व का मतलब सेवा करना. दैट सर्व की नॉट अनदर्स विल्स, वह दूसरों की इच्छाओं पर सेवा नहीं करता. इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा जो व्यक्ति होता है हमेशा खुश रहने वाला, जिसके पास जो हैप्पी लाइफ जीने वाला व्यक्ति है, वो क्या होता है, वो किसी दूसरों की इच्छाओं पर काम नहीं करता. इसीलिए यहाँ पर हेनरी ऑटन ने क्या लिखा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. वो कितना खुश है और खुश होना सीखा है. तो सीखा कैसे है, क्योंकि वह कभी दूसरों की इच्छाओं पर काम नहीं करता. हुज आर्मर, जिसके कवच हैं, हिज उसके ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी भरे विचार. कवि कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह इस तरह खुश क्यों है. पहला कैरेक्टर क्या बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति, खुश रहने वाला व्यक्ति जो है, हैप्पी लाइफ वाला जो पर्सन होता है, वह दूसरों की इच्छाओं पर काम नहीं करता. दूसरा क्या, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी सुरक्षा कवच क्या है, उसकी ईमानदारी भरी सोच है, उसके अच्छे विचार हैं. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. कभी कहता है सिंपल ट्रूथ, साधारणतया सत्य बोलना ही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है, उसकी सबसे बड़ी योग्यता है. अटमोस्ट यानी सर्वोत्तम, उसकी सर्वोत्तम स्किल है, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर. आगे क्या कहता है, हुज पैशंस, जिसकी महत्वाकांक्षाएं यानी मन में जो बुरे विचारधाराएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मालिक नहीं है, वह उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती, वह उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकती. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ. आगे क्या कहते हैं, जिसकी आत्मा सदैव हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती हो या तैयार रहती हो. अनटाइड, बंधन मुक्त, टाइड नहीं, बंधी हुई नहीं, बंधन मुक्त. अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, दुनिया की तमाम चिंताओं से जो बंधन मुक्त होता है. ऑफ प्रिंसली लव और उल्गर ब्रीथ, कैसा बंधन, जैसा ना तो बड़े लोगों का वो उसे प्रेम की भूख होती है, न छोटे लोगों की आलोचना की. यानी ना तो वह राजाओं का कृपा पात्र होना चाहता है और न बड़े लोगों की आलोचना से वह घबराता है. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड. हैथ मतलब हैज, हैथ का तात्पर्य यहाँ पर हैज. हु हैथ मीन्स हैज, जिसके पास, हिज लाइफ, जिसका जीवन, फ्रॉम रूमर्स फीड, अफवाहों से स्वतंत्र हो, अफवाहों से दूर हो. हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट. कभी कहता है हुज कंसाइंस, ऐसा कौन व्यक्ति होता है, उसके कैरेक्टर बता रहे हैं. हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली है. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, और जिसकी मानसिक स्थिति कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, कभी चापलूसी से
प्रसन्न नहीं होती, भरी नहीं जा सकती। जिसकी आत्मा, जिसकी मन स्थिति चापलूसी से खुश नहीं होती, नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। अर्थात वो दमनकारी लोग अगर उसको नष्ट भी कर देते हैं चापलूसी करके या किसी भी अन्य तरीके से, ऑपरेशंस मतलब दमनकारी या षड्यंत्रकारी लोग यदि उसको नष्ट कर देते हैं तो ऐसा करके नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, फिर ऐसा करके वो महान भी नहीं हो सकते। हुज इनविज नन हुम चांस डेथ रेज। कवि कहता है जो ऐसा व्यक्ति होता है वह किसी के अवसर वश तरक्की कर लेने से भी दुखी नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, नारविश, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो दुखी नहीं होता। हु नेवर अंडरस्टूड, और जो कभी यह नहीं समझता, यह सोच करके दुखी नहीं होता। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जिसको प्रसन्नता रूपी इतने गहरे घाव दिए गए होते हैं फिर भी वह ईर्ष्या नहीं करता, वह द्वेष नहीं करता। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और वह नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, वह किसी भी नियम को नहीं पालन करता, किसी नियम का पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छे नियमों का पालन करता है। कवि कहना चाहता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह किसी के द्वारा बनाए गए नियम को नहीं मानता, बल्कि जो अच्छा नियम होता है वह उसका अनुसरण करता है। आगे देखते हैं, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो गॉड ईश्वर का, डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर का देर सवेर प्रे करता है, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, यानी उसकी कृपा पाने के लिए, उसका कृपा पात्र होने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, बल्कि उपहार प्रदान करने के लिए नहीं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह भगवान की देर सवेर पूजा करता है, यानी उसके भगवान के ईश्वर के शरण में जाता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा पात्र होने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, बल्कि न कि उपहार पाने के लिए। हु इंटरटेन्स द होमलेस डे, और जो अपने हानि रहित दिन का इंटरटेन्स मनोरंजन करता है, यानी अपने हानि रहित दिन को, समय को बिताता है विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, या तो फिर अच्छे मित्रों के साथ या फिर अच्छी पुस्तकों के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। आगे क्या कहता है कवि, ऐसा जो व्यक्ति होता है, दिस मैन, यह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी सुखद जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, क्या है, फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सभी प्रकार के दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। और वो दास्तापूर्ण बंधन क्या है, ऑफ होप टू राइज, यानी उसे उठने की आशा नहीं होती, उसे बहुत बड़ा हो जाने की आशा नहीं होती, और फियर टू फॉल, या गिरने का डर भी नहीं होता, या गिरने का उसे भय भी नहीं होता। अर्थात ना तो सफलता की आशा होती है, ना असफलता का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, आगे कभी कहता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्वयं का मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, ना कि किसी जमीन का, ना कि किसी प्रॉपर्टी का, ना किसी संपत्ति का। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ रहता है। फ्रेंड्स, ये पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यहां पर समाप्त होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।